अनंत सिंह जो कहेगा वही करेंगे। अनंत सिंह कहेगा गवाही नहीं दो तो ये हमरा घर पे आके धमकाएंगे। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कर रहे हैं, क्या सम्राट मुख्यमंत्री बनने से पहले ही उसके इकबाल को लोगों ने चुनौती देना शुरू कर दिया है, या फिर यूं कहे कि सम्राट जिस इकबाल के सहारे सीएम बनना चाहते हैं, बिहार की जनता नहीं, उनके पार्टी के लोग, उनके पार्टी से जुड़े संगठन के लोग उनको स्वीकार करने को नहीं है। क्योंकि बिहार पुलिस ने पूरी तौर पे डीजे पर बैन लगाया था, हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तौर पर रोक लगाया था। लेकिन आज पटना की सड़कों से लेके ग्रामीण इलाकों तक दूर दूर तक डीजे पर प्रतिबंध लगता हुआ नहीं दिखा। बड़ी संख्या में लोग डीजे के साथ रामनवमी मनाते हुए दिखे। सड़कों पर आप वीडियो भी देख रहे हैं। इतना ही नहीं, तलवार भी साथ में है। तो क्या ये माना जाए कि कानून के राज को चुनौती मिलनी शुरू हो गई है? क्योंकि अनंत सिंह और सोनू सिंह के बीच जो कुछ भी मुकामाम हो रहा है उसे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। कुछ इसी तरीके की चीजें 95 के दशक में बिहार में होनी शुरू हुई थी, और वो धीरे धीरे टूटते 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 हाई कोर्ट को कहना पड़ा था कि क्या वाकई में बिहार में जंगल राज है। क्योंकि मोकामा में जो कुछ भी घटित हो रहा है और जिस तरीके से घटित हो रहा है, एक ऑडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। थानेदार पैसे लेते हैं फिर भी गाड़ी पकड़ते हैं, और बाहुबलियों को लेकर पुलिस बड़ा सॉफ्ट रहता है। तो इससे संतुलन बिगड़ेगा। जरा उस ऑडियो को भी सुनिए, जिस ऑडियो के सहारे ये समझा जा सकता है कि पुलिस अगर संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की तो फिर मोकामा में इस बार खेला होवे। और इस बार यादव और भूमियार आमने सामने नहीं है, इस बार भूमियार आमने सामने है। क्या कह रहा है सोनू सिंह, जरा आप भी सुनिए। कुंदन जी जितना मिला जुला के जे भी पैसा ले गल, 1,00,000, 2,50,000, 1,10,000 रुपया, लेकिन ले जाए वाला तो तोहिन रहा लो रंजीत बाबू। आ धन लेके केकरो धर्म लभो तो हमें की करिए। कुंदन कुमार पचमहला थाना प्रभारी हमरे साथ ऐसा क्यों किए? पैसा लेके हमरा गाड़ी पकड़ लिए और लोग को पिस्तौल देने की सोच रहे हैं। अनंत सिंह जो कहेगा वही करेंगे। अनंत सिंह कहेगा गवाही नहीं दो तो ये हमरा घर पे आके धमकाएंगे। तो आपने सुना, तो एक तरफ मोकामा को दूसरे दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। मोकामा ही नहीं, पूरा जो वो टाल का क्षेत्र है, फिर नवादा से लेके मुंगेर तक का जो इलाका है, उस इलाके में अशोक महतो और अनंत सिंह के बीच जो चीजें चल रही हैं, वो संकेत है कि कभी भी उस इलाके में कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। और दोनों की सियासत इस घटनाओं पर कहीं न कहीं केंद्रित है। और बाकी काम तो हम मीडिया वाले करने को तैयार हैं या कर ही रहे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इन तमाम घटनाओं पर अगर आप गौर करें तो सीधा सवाल है कि बिहार के गृह मंत्री जो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, 30 तारीख को नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे, मतलब विधान परिषद की सीट से इस्तीफा देंगे, और उसके बाद दिल्ली की तैयारी को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन जो इकबाल हाफ इनकाउंटर के सहारे बनाने की कोशिश हो रही थी सम्राट चौधरी के द्वारा, वो हाफ इनकाउंटर का सारा श्रेय आज सड़कों पर जिस तरीके से रामनवमी के जुलूस में देखने को मिला, वो साफ लग रहा है कि यह नीतीश की पुलिस नहीं है, यह पुलिस बीजेपी की पुलिस है, यह पुलिस बजरंग दल की पुलिस है, यह पुलिस कहीं न कहीं संघ के द्वारा चलाई जा रही है। क्योंकि जिस मजबूती के साथ पुलिस मुख्यालय ने कहा था कि कहीं भी डीजे नहीं बजेगा, और डीजे बजा तो कार्रवाई होगी, लेकिन पटना की सड़कों पर, राजधानी में जब वो डीजे बजने से नहीं रोक पाया, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। मतलब सामान्य तौर पर इस तरीके की चीजें भले ही लग रहा होगा कि इसमें कोई क्या बात है, डीजे प्रशासन ने कहा नहीं चल बजाने के लिए, तो बजा दी, तो फिर क्या हुआ?
यही तो समझने की जरूरत है। जब कभी इस तरीके के मसले पर भीड़ तंत्र हावी होता है, भीड़ तंत्र कानून तंत्र पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है, तो अभी एक बात आगे निकली है, वह धीरे धीरे हाथ से निकलनी चल जाती है। लालू के शासन में क्या हुआ कि कानून का तंत्र भीड़ तंत्र के सामने में आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब आरजेडी के कार्यकर्ताओं के सामने में आत्मसमर्पण कर दिया। अराजकता फैल गई, पूरे बिहार में एक पैरेलल गवर्नमेंट चलनी शुरू हो गई जो भीड़ तंत्र को अपने तरीके से गवर्न कर रहा था। तो ये सब कुछ इसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में यह कहना लाजमी है, या यह आप कह सकते हैं कि यह घटना बहुत ही साधारण घटना दिख रही हो। सवाल भी होगा कि अरे संतोष जी, क्या डीजे बजा दिया तो क्या होगा? अनंत सिंह और सोनू सिंह के बीच अगर संवाद का कोई या पुलिस के बीच ऑडियो वायरल हो गया तो क्या हुआ? ये सब छोटी मोटी बातें हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार के अपराध जगत पर नजर रखने वाला हर सेंसिटिव आदमी समझ रहा है कि जिस दिशा की तरफ बिहार बढ़ रहा है ना, वो दिशा शुभ नहीं है। वो दिशा संकेत है कि राज्य में कानून का राज खत्म हो रहा है। वह संकेत है कि नीतीश कुमार जिस इकबाल के सहारे बिहार की सत्ता पर 20 वर्षों तक काबिज रहा, अब वो इकबाल खत्म हो रहा है। और खत्म होने के बाद जो नई सरकार आ रही है, उनका इकबाल भी इस तरीके से नहीं है कि पुलिस इस तरीके से एक्शन ले कि लगे लोगों का कि कानून का राज स्थापित हो गया है। ये जो कानून का राज है, यही नीतीश कुमार का एक बड़ा यूएसपी था, जिसके सहारे नीतीश कुमार 21 वर्षों तक बिहार में शासन किया। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। उसी तरीके से ये सारी चीजें तब हुई, या ये इसलिए हो गई कि यहाँ पर उस तरीके से व्यवस्था हुई कि चेहरे देखकर, कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा देख के पुलिस कभी काम नहीं की। पुलिस जो कानून के राज को स्थापित करने के लिए जो जरूरत है, उसको उन्होंने सिर्फ हाथों हाथ नहीं लिया, उसको कार्य रूप भी दिया, जमीन पर उतारा, और यहां तक किया कि उसके लिए कितना भी रसूखदार व्यक्ति क्यों ना, उस पर उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन यह जो छवि थी बिहार पुलिस की, या ये जो एक माइंडसेट बना था बिहार पुलिस का, वह बिहार पुलिस भले हाफ इनकाउंटर के सहारे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अपराधियों को, लेकिन जो समाज जनित अपराध है, वो अपराध इस हाफ इनकाउंटर से नियंत्रित होने वाला नहीं है। समाज के अंदर जाति और धर्म के नाम पर जो अपराध चलाने की कोशिश हो रही है, गैंग बनाने की कोशिश हो रही है, वो इस तरीके के कानून से रोकना संभव नहीं है। इसलिए यह छोटी सी ही घटना क्यों ना हो, डीजे लेके अगर लोग सड़क पर हैं, तो ये रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि डीजे किसी भी स्थिति पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तलवार भाजते हुए लोग सड़क पर हैं, मतलब कानून का राज खत्म हो रहा है, इकबाल खत्म हो रहा है। इसी तरीके से अगर अनंत सिंह और सोनू सिंह के बीच इस तरीके की तलखियों पे बातचीत हो रही है, एक दूसरे को देख लेने की बात हो रही है, तो ये तय मानिए उस मुकामा में आने वाले समय में बड़ी घटना घट जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। मतलब सम्राट की पुलिसिंग, सम्राट की पुलिस और सम्राट के पुलिस के सहारे सुशासन स्थापित करने के तमाम दावे आने वाले समय में तार तार हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं।